जय श्री माता जी टू एवरीवन। जो अब तक ज़ूम मीटिंग ऐप की जर्नी रही है उसके बारे में बताना चाहूँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है जिनको मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। वर्ड्स बहुत छोटे हो जाएंगे इस अनुभूति को शेयर करने में। सबसे बड़ी बात है कि हमने जब ये अटेंड करा, सत्य का आभास हुआ कि सत्य क्या है। आत्मा से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। अलग अलग तत्व, वायु, जल, अग्नि, बहुत से तत्वों का भी हमें, तत्वों की शक्ति का भी पता चला। सूर्य देव, चंद्रमा, उनकी शक्तियों का भी पता चला। एक जागृत मानव की शक्तियों का पता चला और एक साथ ही साथ बहुत बड़ी मोटिवेशन भी अंदर से हर सेशन के बाद मिलती है कि हमें तो उतरना है, ये लास्ट जजमेंट का समय है। अगर इस समय नहीं उतर पाए तो बस पता नहीं क्या होगा आगे। इस जन्म तो जरूर उतरना चाहेंगे। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अंकल आपके जो शब्द होते हैं ना, जो आप बोलते हैं, सबको पता है कि आप हृदय से बोलते हैं, ऊर्जा से बोलते हैं। आप नहीं बोलते हैं, श्री माता जी आपसे बुलवाती हैं, तो उन शब्दों के अंदर इंस्पिरेशन की शक्ति होती है। और क्या कहते हैं, मोटिवेशन की शक्ति होती है। लव एंड कंपैशन होता है जो कि हृदय को छू जाता है। और श्री माता जी के लिए हमारा प्रेम और आगाध होता जाता है, बढ़ता जाता है। सत्य का आभास होता है आपके शब्दों में। स्पेशली जो लास्ट सेकेंड आपने जो करवाया था वायु देवता के ऊपर, वो सेशन तो बहुत ही सुंदर अनुभूति वाला सेशन था। उसमें तो हम वो करके बिल्कुल हैप्पी हो गए और बिल्कुल डिटैच्ड हो गए। और अंकल जो आज आपने एक सत्य बताया कि जो अवर प्राइम मिनिस्टर हैं, WHO से पैसे लेने के लिए 6 महीने का लॉकडाउन कर रहे हैं, चल रहा है लॉकडाउन। तो ये सुनकर तो बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई, जो मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती हूँ। वैसे तो हमेशा मैं चित्त डालती थी जो भी गलत कार्य हो रहे हैं और श्री माता जी के श्री चरणों में छोड़ने का प्रयास करती थी, पर ये अपने आप से तो कभी भी नहीं कहती थी कि इन पर्सन्स को तबाह कर दीजिए श्री माता जी, ये बिल्कुल भी लायक नहीं है। मैं तो कहती थी श्री माता जी मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन लायक है कौन नालायक है, आप ही को पता है, तो आप ही इसको हैंडल कर लीजिए। बस मैं चित्त डाल देती थी। लेकिन जब आज आपने जब वो बताया ना, तो इतनी बददुआएं निकल रही है ना, सॉरी टू से, लेकिन बहुत बुरा लगा कि ये जो नरेंद्र मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पैसों के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और बहुत से नेता, बहुत से, मुझे तो नॉलेज नहीं है इसके बारे में ज़्यादा, लेकिन हृदय कहता है कि नहीं, ये बहुत गलत कर रहे हैं कि पैसों के लिए पता नहीं किस हद तक जा सकते हैं। इमेज बनाने के लिए, इमेज पता नहीं क्या क्या करवा देती है।
आज तो मैंने सच्ची में श्री माता जी को कह दिया कि ऐसे जो नेता हैं या ऐसे जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट करने के लायक ही नहीं है। इनको तो तबाह कर दीजिए श्री माता जी। ये तो अपने देश को बेचने, पैसों के लिए देश को भी बेच देंगे। ऐसे क्या कहूँ, शब्द ही नहीं है। आज तो ऐसा लग रहा है कि एक सेकंड में मैं चित्त डालूं माता जी सबको तबाह कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है और कलेक्टिव प्रोसेस होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आप भैया करा रहे हैं, जो कि आपसे पीछे से श्री माता जी करवाती हैं। थैंक्स टू श्री माता जी, thanks to you uncle for sharing your experiences, and thanks to every single person in Evil Hunters or in a meditation soul group for sharing his experience that is always filled with love and compassion. जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। श्री माता जी की कृपा से कल रात हमारे जूम ऐप के 42 सहयोग ध्यान के सेशंस कंप्लीट हुए, जिनके एक्सपीरियंस बारे में अपना उद्गार प्रकट करना चाहती हूँ सबके सामने। श्री माता जी जैसी जैसी प्रेरणा अपने माध्यम कृपा भैया को देती गई, वो सब कुछ हमारे सामने रखते गए और हमें ध्यान की ऊंचाइयों में उन्होंने पहुँचाया। सबसे पहले वो जो सुंदर घटना हमारे अंदर घटित हुई, हमने देखा कि जब हम सत्य के साथ खड़े होते हैं तो सत्य हमें उदयगामी बनाता है। भैया आपने इतनी सरलता से हमारे मन, चित्त, चेतना और जागृति को माँ के श्री चरणों से जोड़ दिया है। अब हम बिना प्रयास के इन चारों अपनी अवस्थाओं को अपने संस्कार और हृदय से बहुत इजीली कनेक्टेड रखने की स्थिति में आ गए हैं। दूसरी जो सबसे सुंदर मेरे अंदर घटना घटित हुई भैया, आपने तीनों नाड़ियों पर, समस्त चक्रों पर, 5 एलिमेंट्स पर, पारब्रह्म परमेश्वर पर सभी प्रकार के ध्यान करवाए, उनका अभ्यास कराया। और केवल ध्यान ही नहीं, उनसे जो इंटरेक्शन हुई, उनके अस्तित्व को जिस प्रकार हमारे हृदय में जागृत किया, स्थापित किया, वो सबसे अद्वितीय था। उससे क्या हमें लाभ हुआ है कि अब हम कभी भी जब ध्यान करते हैं, हम दिन में 3-4 बार हमारा ध्यान तो हो ही जाता है। अर्ली मॉर्निंग का एक श्रृंगार करने के बाद, एक शाम को थोड़ी देर के लिए संध्या समय, और एक रात को ईविल हंटर्स के साथ जब हम करते हैं, जब हम बैठते हैं, तो जैसे ही हमारा चित्त मध्य हृदय में जाता है तो ऐसे लगने लगता है कि जैसे माँ जगदम्बा, माँ आदिशक्ति के साथ ये 5 एलिमेंट्स भी हमें जागृत होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी भी हमें आशीर्वादित कर रही हैं, और सभी चक्रों के देवता जिनके अस्तित्व को हमने अच्छी तरह से अपने अंदर जागृत किया है, वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस प्रकार अप्रयास मेडिटेशन जो हमसे होने का अभ्यास करवाया गया है, जिसके लिए शब्द नहीं है कि कैसे मैं आपको भैया थैंक्स करूं। और इन सेशंस में जो ऊर्जा का हमने अनुभव किया, उसने हमें अत्यंत शांत बना दिया है। हमारे अंदर सॉल्यूशंस जो हैं अब मिले हैं, और सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग थी वो हमारे अंदर साक्षी भाव और डिटैचमेंट आई है। अब कैसी भी परिस्थितियाँ हो, हम साक्षी भाव में डिटैचमेंट के साथ हर परिस्थिति को झेलने
का अंदर सामर्थ्य रखते हैं। तो इस सब के लिए मैं श्री माता जी को, अपनी कृपा प्रिया को, जयश्री को और सारी कलेक्टिविटी को व्यक्ति से धन्यवाद देती हूँ। अब हमारा कार्य ये है कि ये जो सुंदर स्थितियाँ हमें प्राप्त हुई हैं, इनको हम न केवल संभाल के रखें बल्कि इसको और अधिक बढ़ाएं अपनी लगन से, समर्पण से, अपनी सच्ची भक्ति से और अभ्यास से। जय श्री माता जी। इसके साथ एक और बात कहना चाहूँगी। ये जर्नी हमारी एंडलेस जर्नी है। श्री माता जी की नेक्स्ट क्या योजना है उसका हमें वेट है कि नेक्स्ट श्री माता जी हम सब से मिलकर क्या करवाना चाहती हैं, वो अपने आप प्रेरणा देंगी हम सबके हृदय में और उसको कार्यान्वित भी करेंगी। जय श्री माता जी। सभी जागृत चेतनाओं को और श्री माता जी के प्यारे प्यारे बच्चों को इस चेतना का सादर प्रणाम। केवल हिंटर से और भैया से श्री माता जी ने जब से जोड़ा है, उससे पहले हमें लगता था कि भाई पब्लिक प्रोग्राम अटेंड कर लिए, पर्चे बांट लिए और कलेक्टिविटी में सेवा कर ली, बस यही सहयोग है। ध्यान की गहराई क्या होती है या ध्यान तो का करने का कोई एक तरीका तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ध्यान तो अनंत है और अथाह है। भैया से श्री माता जी ने जब से जोड़ा है तब से पता चला कि ध्यान के कितने आयाम हो सकते हैं, ध्यान में कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन अपने आप को जानने का और ध्यान में गहरे उतरने का अनुभव श्री माता जी ने भैया से जब से जोड़ा है तब से हुआ। ये मालूम पड़ा कि जितने भी डाइटीज़ हैं, श्री माता जी ने एक अपनी स्पीच में जब कहा था कि 5 एलिमेंट्स जब आपके अंदर में जागृत होते हैं तो क्या क्या होता है, लेकिन उसमें उन्होंने ये नहीं बताया था कि कैसे जागृत होते हैं। वो अनुभव भैया ने कराया। और उसके अलावा जैसे जब से इस ग्रुप से मैं जुड़ा हूँ तब से इतना अच्छा लगा और ऐसा लगा जैसे वास्तव में सहयोग में हम लोग अभी आए हैं इस ग्रुप में जुड़ने के बाद। आत्मा का कल्याण और चेतना की उन्नति जो यहाँ हुई है, उससे पहले तक लगता था कि भाई जो जैसे और धर्म कर्म करते हैं, मंदिर जाना, ये करना, वो सब कर लिया, बस हो गया सहयोग, बस खत्म, वाइब्रेशंस आ गए, सबको वाइब्रेशन रिलेशन दे दिया, हो गया, बस यहीं तक सहयोग सीमित है। बट ध्यान के सही मायने क्या होते हैं, ये इस ग्रुप से जुड़ने के बाद में श्री माता जी ने समझाया। जय श्री माता जी। माता जी भैया, जय श्री माता जी। सभी जागृत चेतनाओं को भैया, इस जूम ऐप के द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर ध्यान हुए हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव हुए हैं भैया। जैसे आपने हमें मन चित चेतना जागृति के साथ जुड़ना सिखाया है भैया, और जब भी हम ध्यान पे बैठते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से उसी समय हृदय और संस्कार से जुड़कर बहुत ही अच्छे ध्यान हो रहे हैं भैया। भैया, आपने हमें सभी चक्रों, तीनों नाड़ियों, 5 एलिमेंट्स में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके ध्यान करना सिखाए हैं भैया। भैया, हम शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है भैया। तो बस आपसे, आप बहुत ही सुंदर और प्यारे यंत्र हो श्री माता जी के भैया। आपको कोटि कोटि नमन भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, और रमनी दीदी और जसलीन का भी बहुत बहुत थैंक यू भैया। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। सारी कलेक्टिविटी को भैया, आपके माध्यम से इस जूम ऐप के द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर ध्यान हुए हैं भैया,
और बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव हुए हैं भैया। भैया, आपने हमें मन, चेतना, जागृति के साथ जुड़ना सिखाया भैया। और भैया, आपने हमें 5 एलिमेंट्स और तीनों नाड़ियों और सभी चक्रों पर सभी देवता गण कैसे जागृत होते हैं, ये आपने हमें सिखाया भैया। हम शब्दों में तो भैया बयान नहीं कर सकते, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भैया। श्री माता जी ने आपके द्वारा हम सभी को बहुत बहुत सुंदर ध्यान करवाए हैं भैया, और बहुत कुछ हमें सिखाया है और यहाँ तक पहुँचाया है भैया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद भैया। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता सभी को। जय श्री माता जी। इस ग्रुप में जो भी अपनी आध्यात्मिक गहराई को पाने और इसमें डूब जाने के लिए जुड़े हुए हैं, उनको मेरा प्रणाम। और साथ में हम सबको इस ध्यान यात्रा में सदा ही साथ लेकर चलने वाले श्री माँ के यंत्र कृपा भैया को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। भैया जिनके साथ में कई वर्षों से ध्यान की ऐसी ऐसी सूक्ष्म इस तरह को महसूस किया पूर्ण जागृत अवस्था में, जिसका आभास शायद बिल्कुल भी नहीं था। जब से श्री माता जी ने मिलवाया है भैया से, उनके अंदर से हमेशा कुछ नया और नया अनुभव कराती रही हैं। और देखिए कि हमारे इस जीवन के लॉकडाउन को भी श्री माता जी ने स्वर्णिम बना दिया। उनके साथ से डेली टू डेली डीप मेडिटेट कराकर पूरी सामूहिकता एक अलग ही जोन में चली गई। 15 अप्रैल से शुरू हुआ, 30 मई तक चली इस डेली मेडिटेशन सेशन में हमने ध्यान की इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें जानी है जो शब्दों में बिल्कुल भी बयां नहीं हो पा रहा है हम सबसे। परमेश्वरी का पूर्णतः धन्यवाद के लिए शब्द भी नहीं शायद हैं। जो भी इससे जुड़े हैं वो जानते हैं कि इन दिनों में हमने ध्यान के लगभग हर पहलू को छू लिया है। ऐसा लगता है कि चक्रों और नाड़ियों के सभी देवी देवता आशीर्वाद देने को खड़े हैं, विराज गए हैं हम सबके हृदय में। ध्यान के द्वारा हम लोग पर विशेष कृपा रही है श्री माता जी की। सारी देवी देवताओं के साथ हमने पंच तत्वों को भी जागृत कर हृदय में श्री माँ के दरबार में बिठा लिया। अब तो इतनी इनकी शक्तियाँ आत्मसात करना है हम लोग को, ध्यान में बने रहकर विश्व कल्याण के लिए उपयोग करना है, जैसा श्री माता जी हमेशा से चाहती रहीं सहयोगियों से। और भैया के बारे में हृदय में आता है कि वो एक बांसुरी हैं जिसे श्री माँ बजा रही हैं, बिल्कुल खोखले बांसुरी। श्री माँ मधुर तान बजा रही है और उसकी धुन हम सब तक पहुँच रही है। उनका अपना कुछ भी नहीं है, बस उनकी जागृति और अथाह समर्पण श्री माता जी के लिए। यही मैंने देखा, यही समझा। माँ से प्रार्थना है हमें भी आशीर्वादित करें, हम समस्त प्रकार के संस्कारों से विहीन होकर पूर्णतः खोखले हो जाएं, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ श्री माँ की तान बहे। अब अपनी आत्मा और चेतना में उतरकर क्या पाया उसको टटोलने का वक्त आया है श्री माँ ने। और फिर वीकली मेडिटेशन में फिर हम सब साथ होंगे, सभी डिवाइन सोल्स सभी सहसाथियों से हमने कुछ न कुछ सीखा है और सीखते ही रहेंगे। यदि वो सामूहिकता है
पुण्य कृतज्ञ हैं श्री माता जी के हम, और कोटि कोटि नमन है उनको, चरण कमलों में श्री आदिशक्ति माँ को, जिन्होंने हमें इतनी सुंदर स्थिति इन दिनों प्रदान की। इसको लेके चलना है आगे, और भैया तो हम लोग के साथ हमेशा हैं, वो हमेशा हैं और हमेशा ही रहेंगे। श्री माता जी हम सबको वो स्थिति प्रदान करें जिसके लिए हम श्री माँ के श्री चरणों में आए हैं। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी को, सभी ईविल्स हंटर्स को जय श्री माता जी। और भैया आपकी चेतना को भी जय श्री माता जी। आपने इतने सारे जूम के सेशंस में मेडिटेशन जो कराया, उससे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जैसे कि अब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि जैसे अब हमने अपने हृदय में जैसे भगवान श्री राम को स्मरण किया, तो अपने आप ही हमारा हार्ट राइट हार्ट से कनेक्ट हो जाता है। या फिर किसी भी देवी देवता को हम स्मरण तो कर रहे हैं सेंटर हार्ट में, पर वह हमारा हार्ट जो है उस चक्र के देवी देवताओं को स्मरण करने से हमारा हृदय अपने आप ही उस चक्र को कनेक्ट कर लेता है। ये चीज़ मैंने फील करी खुद, इस समय भी मैं अनुभव कर सकती हूँ ये। जैसे कि अगर मैंने श्री विष्णु भगवान को महसूस किया, अपने हृदय में स्मरण किया, तो तुरंत ही मेरे हृदय ने कनेक्ट कर लिया नाभि चक्र से, और विशुद्धि में भी हल्की हल्की ऊर्जा का अनुभव होने लगा, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण जी हैं, तो वह वही श्री नारायण भगवान के स्वरूप हैं। तो इस तरह से मतलब एक दिन तो हम लोगों ने, मम्मी ने और मेरी मम्मी ने और मैंने ध्यान किया, तो हमने यही किया हर चक्र, मतलब अपने जो चक्र के देवी देवताओं को अपने अंश स्थापित करने के लिए जैसे मेडिटेशन करवाया था, तो हम लोगों ने जैसे फील किया हर चक्र के देवी देवता से हृदय में स्मरण करने से ही सारे देवी देवता जो हैं, हमारा हार्ट अपने आप ही उस चक्र के, उस नाड़ी के देवी देवताओं से कनेक्ट हो जाता है अपने आप ही हमारा हृदय। तो ये है एक बहुत अच्छी स्थिति है भैया, जो पहले कभी हमने फील नहीं की, और ये सब आप ही की मेहनत का नतीजा है। आप ही के टाइम, आपने इतना टाइम दिया, इतनी मेहनत की है हम लोगों पे। माता जी आपको आशीर्वादित करेंगी उसके लिए तो, और हमारी भी बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए कि आप बहुत बहुत गहराई प्राप्त करें। और ये तो आप ही का प्यार है जो हमारे हृदय में सभी देवी देवताओं को, मतलब आपने जो ध्यान करवाया, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है इस समय। मैं बता नहीं सकती, इतना अच्छा अनुभव हो रहा है। हम पूरे टाइम ध्यान में रहते हैं, अपने आप ही हृदय चलता रहता है, बहुत अच्छी अनुभूति है। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि मेरा बेटा भी ध्यान करने लगा है। पहले वह ध्यान नहीं करता था वो, और अब वो 1 घंटा बैठ के ध्यान कर लेता है, जो कि इतना ज़्यादा चुलबुला था। आपके यहाँ भी मैं उसे लेके आई थी आपकी फैक्ट्री पे, तब आपको याद होगा कि वो तो बहुत ज़्यादा चुलबुला था, एक जगह बैठ भी नहीं सकता था। पर जब आपने उस पर, जब मैं आपकी फैक्ट्री आई थी, तो आपने उस पर चित्त डाला था, तो वो तुरंत सो गया था। ये सब चित्त की शक्ति का ही कमाल है आपकी। तो आप ही की वजह से वो भी सुधर गया है, काफ़ी उसमें सुधार आया है धीरे धीरे। श्री माता जी ने चाहा तो और भी उसके अंदर सुधार आएंगे, और वो भी मेडिटेशन करे शायद, जैसे श्री माता जी की इच्छा हो। तो आप ही के ध्यान को बहुत अच्छा लगता है उसको भी, आपका ध्यान करना, और आपकी वीडियोस देखता है वो भी। ये उसमें बहुत चेंज आया है, काफ़ी चेंज। मैं खुद हैरान रह गई उसके अंदर इतना चेंज कैसे आ गया। और ये सब श्री माता जी की कृपा है और आपकी मेहनत का नतीजा है। जय श्री माता जी भैया, जय श्री माता जी। एक बात तो मैं बताना भूल ही गई आप सभी को कि जैसे भैया ने 5 तत्वों के बारे में ध्यान कराया था, उन सबका एक अलग ही अनुभव रहा 5 तत्वों में। जैसे कि जल देवता का कराया, तो मुझे तो अपने हृदय में ऐसा लगता है कि समुंदर की अनुभूति होती है। जैसे उससे पहले ही श्री माता जी ने मुझे समुद्र का ध्यान करवाया था, तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। मैंने अकेले बैठ के किया था घर में,
तो बहुत अलग सा ही कंपन हुआ था। बहुत बहुत प्रेम करती हूँ मैं समुद्र से, मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनकी गहराई में जाना मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद जैसे अग्निदेव का, तो अग्निदेव के बारे में तो मैं क्या कहूँ कि मतलब वो तो दुष्टों का संहार करते हैं, मतलब उनको भस्म कर देते हैं पूरी तरह से अग्निदेव। तो मुझे जैसे भी मैंने अग्निदेव का कराया तो उसके बाद 1-2 दिन बाद मैंने जब ध्यान किया तो मुझे अपने हृदय में जैसे चित्त लगाने पे अग्निदेव प्रज्वलित महसूस हुए हृदय में। और काफ़ी बार मैंने अग्निदेव का ध्यान किया उसके बाद जो भैया ने कराया, तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और उसके बाद जैसे वायु देवता का करवाया और वायु देव के बाद आकाश देवता का करवाया, तो सभी के अलग अलग ही अनुभव रहे हैं बहुत अच्छे। वायु देवता में तो भैया ने वायुपान और ये जो करवाया ये तो बिल्कुल ही नया था। और प्राण शक्ति का तो भैया ने पहले बताया था कि हृदय में सांस रोक के सहस्त्रार पे छोड़ना है। ये तो एक बारी फेसबुक पे भी शायद किसी पोस्ट में डाला था भैया ने, तो करा तो नहीं था, पर जैसे अब भैया ने करवाया तो पहली बार ही किया था। तो उस दिन तो मुझे रात में ऐसा मतलब 2:30 बजे तक 12 बजे से 2:30 बजे तक मैं ध्यान में बैठी रही। मुझे इतना अच्छा लगा जब भैया ने कराया उसके बाद, और पूरा 12 बजे से 2:30 बजे तक मैं ध्यान में ही रही। उसके बाद मुझे कब नींद आ गई मुझे नहीं पता लगा, पर ध्यान करने में वो वायु पान वाला और वायु और प्राण शक्ति वाला करने में मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं 12 बजे से 2:30 बजे तक करती रही। और फिर उसके बाद जैसे अगले दिन मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए, जो रात में ध्यान हुआ उसके बाद अगले दिन बहुत चेंजेस आए। मैंने अपने अंदर वायु देवता का ध्यान करने के बाद ही बहुत चेंजेस अनुभव किए। उसके बाद जैसे भैया ने कल ईथर का करवाया, तो उसमें तो मुझे ऐसा लगा कि सहस्त्रार मेरा आकाश की ऊर्जा से डूब गया है। बहुत तेज़ दबाव था सहस्त्रार में, खिंचाव। और जैसे शुरू में हम बैठे थे जब भैया का नेट नहीं आ रहा था, जब भैया कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तब हंसा चक्र पे तो बहुत ठंडक थी ही और खिंचाव भी था उस समय बहुत ज़्यादा। हंसा चक्र में ठंडक और खिंचाव दोनों ही था। और उसके बाद जब भैया ने करवाया तो सहस्त्रार में, हंसा में, विशुद्धि में, हृदय में बहुत अलग ही अनुभव था खिंचाव का, अलग ही ऊर्जा थी। तो पांचों तत्वों का भी ध्यान एक अलग ही अनुभव रहा है। पूरे कभी किया नहीं था पांचों तत्वों का ध्यान। तो पृथ्वी माँ की गहराई में जाना बहुत अच्छा अनुभव था। और जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। सभी के एक्सपीरियंसेस सुने और इतने स्पेल बाउंड एक्सपीरियंसेस हैं, और कहीं ना कहीं वो मेरी भी यात्रा है। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे भीतर भी घटित हुई। शायद शब्द आपके थे, आवाज़ आपकी थी, पर हुआ हम लोग सभी के साथ कहीं ना कहीं वो हुआ है। अभी ऐसे एक फीलिंग आ रही है जैसे घर में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ों से इंटरेक्शन नहीं है। अभी जो भी मिल रहा है हम उसे ग्रहण करते जा रहे हैं। जैसे एक तितली, एक कैटरपिलर होती है, पहले उससे अपने अस्तित्व का नहीं पता होता है, उसे नहीं पता उसमें कौन से रंग आएंगे, वो कैसे दिखेगी। उसी तरीके से अभी जो हमने जूम ऐप में जो ध्यान किए हैं वो हमें न्यू डायमेंशंस में ले जा रहे हैं। वो हमें कोई नई चीज़ बताने वाले घटित होंगे, पर अभी वो भीतर में बस वो बसे हैं। अभी तो नई चीज़ें और नए चरम को हम छुएंगे, जिसका पता भी नहीं है कि क्या होगा वो। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे साथ ये वाली चीज़ हो रही है कि अभी तो बस हमने उसे लिया ही है। अभी वो हमारे अंदर जब वो पूरी तरीके से पनप जाएंगे, ग्रो करेंगे, तो पता नहीं क्या होगा। श्री माता जी हम सबको ब्लेस करें कि हम उनके लायक बने, हम उस चीज़ को, उनके स्वप्न को पूरा करने के लिए योगदान दें और उसे आगे बढ़ाएं।
और साथ ही हम अपने देश के लिए, अपने इस विश्व के लिए कल्याणकारी काम करें, एक साथ जुटकर उन स्वप्नों को पूरा करें जो आदिशक्ति माँ चाहती हैं। हम सबकी यही प्रार्थना है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी एविल हंटर्स देवताओं को हमारा सादर प्रणाम। प्रोफेसर आपको सादर प्रणाम। कल जो जूम ऐप में आपके द्वारा श्री माता जी ने ध्यान कराया, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर ध्यान था। और जैसे कि एविल हंटर्स में भी मैं प्रतिमा दीदी के द्वारा उनके माध्यम से ही कृपा सर से इस एविल हंटर्स में जुड़ी हूँ और उन्हीं के ही माध्यम से ये जूम ऐप जो मेडिटेशन का जो ये चला है उनसे जुड़ी हूँ। तो जूम ऐप में मैंने 2-3 क्लास अटेंड की हैं। वो बहुत ही गहराई से श्री माता जी ने कृपा सर को माध्यम बनाया है। प्रतिमा दी बोलते थे कि अपने अनुभव और ये सब शेयर किया करो पूरी सभी सहजी भाई बहनों से, पूरी सामूहिकता से, सभी चेतनाओं से। बट वो थोड़ा मुझे ऐसे ही थोड़ा लगता था अंदर से ही, आज श्री माता जी दे रही है वो बात करने की शक्ति और ये सभी। एक्चुअली प्रोफेसर टाइम तो हो गया है सहज में, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है ये, लेकिन सेंटर्स भी अटेंड करते हैं, पूजाएं भी सभी, सेमिनार्स भी सभी, लेकिन जो एक मेन चीज़ ध्यान की गहराई और उसकी गहनता की बात है, और श्री माता जी ने आपको जो माध्यम बनाया है वो बहुत ही अति सुंदर और बहुत ही आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है, बट यहाँ इतना जय श्री माता जी। आप सभी के अनुभव सुने और मुझे सबके अनुभव सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। और जब ऑनलाइन के माध्यम से मैं जुड़ी तो मैंने इसे माँ का आशीर्वाद ही समझा, क्योंकि जब भी भैया की वर्कशॉप होती थी तो मेरे मन से प्रार्थना या इच्छा नहीं उठती थी कि मैं माँ वहाँ पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरी इच्छा पूरी नहीं होने वाली है, तो ऐसी इच्छा क्यों करूं जिससे बाद में मन में दुख हो। और जब ये निर्णय हुआ कि हम सब मिल करके सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के ध्यान करेंगे ऑनलाइन, तो मैं हर रोज़ माँ को धन्यवाद देने लगी और मेरे मन में बस एक ही बोल आ रहे थे, बिन बोले माता सब जाने, किस बेटे की क्या है जरूरत। माँ ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। और सन 2011 में भैया से जुड़ी, तो भैया से जुड़ने से पहले माँ ने मुझे चित्त से ध्यान करने का बोध दे दिया था, परंतु ये ऐसा ही था जैसे जलता हुआ दिया तो दे दिया गया, परंतु दिया, बाती और तेल में क्या तालमेल है और दिए को जलाने में अग्नि भी प्रज्वलित करनी पड़ती है, ये मैं कुछ भी नहीं जानती थी कि ये कैसे किया जाता है। ये सब मैंने भैया के साथ ही सीखा। और जो सहज है ना, वो अत्यंत विशाल और गहरा सागर है। कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। इस वाक्य का अर्थ का प्रयोग करना मुझे भैया के ही शोधकार से निकले हुए परिणामों और भैया के निश्चल रूप से जो देना है या भैया का जो प्रेम है उसके परिणाम स्वरूप ही प्राप्त हुआ। बहुत ही नायाब अनुभव हुए।
जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। कुछ अनुभव यहाँ मैं बताऊँगी। एक दिन मुझे जो ज्वाइन करने में कुछ देर हो गई और भैया उस समय कह रहे थे कि हमारे हंसा पर बहुत लंबा खिंचाव हो रहा है, और मैंने वो खिंचाव, जबकि मैं उस समय बैठी भी नहीं थी, व्यवस्थित नहीं हुई थी, और वो मैंने खिंचाव अपने हंसा से लेकर के नाक तक ही अनुभव किया। और फिर तो उसके बाद जो जो भैया कह रहे थे वो तो सारा घटित ही हो रहा था। और दूसरा, मैं जब दिन में जब भी मुझे याद आता है तो मैं सांसों के लेने का क्रम ऐसा रखती हूँ कि सांस लेती हूँ तो सहस्त्रार पर और छोड़ती हूँ तो हृदय पर। परंतु भैया ने जो उस दिन वायु तत्व पे ध्यान करवाया तो उसमें श्वासों को बताया कि श्वास लेंगे हृदय पर और छोड़ेंगे सहस्त्रार पर। एक दो बार करने में मुझे कुछ क्रम बदला था, इसलिए कुछ समय लगा, और कुछ समय पश्चात मैंने महसूस किया कि मेरी जो सांस है, सांस लेने का क्रम जो है वो सहस्त्रार और हृदय की कनेक्टिविटी के साथ है, और जो मैं सांस छोड़ रही हूँ वो अनंताकाश पर है। और कुछ ही पल से हुए थे, मुझे लगा कि मेरे सहस्त्रार पर चुभन हो रही है और फिर ठंडा। और मैंने भैया की बात को आभाषित होते हुए सुना कि ये जो चुभन है ये किस लिए आ रही है। तो मैंने पाया कि मेरे ब्रह्मरंध्र खुल रहे हैं, ये चुभन उसकी है। और तीसरा अनुभव जो कल का था, जब मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी तो रमणी दीदी का ने कहा कि हम लोग सब लोग सहस्त्रार और हृदय से जुड़ जाते हैं। तो मेरे मन में एक बार भी ये नहीं आया कि लाओ इससे देखती रहूं, क्या पता कनेक्शन हो जाए। मैं तुरंत ही मेरे हृदय से बहुत सी ठंडी ठंडी हवाएं निकलने लगी और मैं माँ के सामने नतमस्तक होकर बैठ गई और आप लोगों के साथ चित्त से कनेक्ट हो गई। जबकि मैं पिछले 3 सालों से रिविल हंटर से जुड़ी हूँ, 3 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं, पर रोज़ भैया की पोस्ट भी आती है और उस ध्यान भी करती हूँ। मगर और अभी जूम ऐप के दौरान भी जो मैं ध्यान कर रही थी वो अकेले में, जब अकेले इंडिविजुअल रूप से करती थी तो मैं इंडिविजुअल, मुझे चित्त का जुड़ाव नहीं समझ में आया। मगर कल पहला दिन जो था कि मुझे लग रहा था कि मैं सामूहिकता में ही हूँ और मुझे अलग अलग से अनुभव हो रहे थे। और जब मैं आकाश पे गई, आकाश में चित्त ले गई, चेतना मेरी आकाश में गई तो मेरी विशुद्धि में ठंडक आने लगी और मेरे दाएं कान से ठंडक आने लगी। मेरा हृदय, मेरा नाभि, मूलाधार, और पहले तो मुझे लगा कि मूलाधार में ही ठंडक है, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो धरती माता से शीतलता उत्पन्न हो रही है और ये सब धरती माता से शीतलता आ रही है। तो इसी तरीके के बहुत सारे अनुभव रहे और इसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है, इतने सुंदर अनुभव थे। और ये सुंदर अनुभव मुझे आप लोगों की सामूहिकता और भैया ने जो अपना शोध कार्य किया और उसके जो परिणाम हुए वो हम लोगों के अंदर बांटे, तो उससे ही इतने अच्छे अनुभव हुए हैं। और जो मैंने जो अनुभव सबसे बड़ा देखा कि अभी तक मुझे हंसा की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता था, अब जो है इतने दिनों में मुझे हंसा का हंसा चक्र का अपने जो भी ध्यान धारणा है उसमें एक अहम रोल दिखाई देता है और मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू भैया, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी ध्यान यात्रियों ने अपने सुंदर सुंदर अनुभव बताए। आप सबकी प्रेममयी भावनाओं के लिए, आप सबकी शुभकामनाओं के लिए हृदय से आभार। जैसा कि प्रियंका ने कहा है, वो सत्य कहा है कि मेरा वजूद नगण्य है, यह यंत्र तो कुछ है ही नहीं।
जो भी श्री माता जी इस यंत्र के माध्यम से प्रेषित करवाने के लिए प्रेरणा देती हैं हृदय में, वही सब कुछ इस यंत्र की सहायता से, इस यंत्र के माध्यम से आप सब तक पहुंच जाता है। आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि हमने मेहनत की है। कोई मेहनत नहीं की है, केवल 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 शिमा से जुड़े रहने की एक स्थिति मेंटेन की है। माँ से जब हम जुड़े रहते हैं तो जो उन्होंने कराना होता है, जिस तरीके से कराना होता है, वो करा देती हैं और वैसे ही प्रेरणा देती हैं। अब मेरे हृदय के अंदर जो भाव आते हैं वो मैं आपको शेयर करता हूँ कि ध्यान मेरे लिए एक पैशन है, एक हॉबी है, एक शौक है। और श्री माता जी के प्रति जो लगाव है वो पूर्णतया नैसर्गिक है। जैसा एक छोटे से बच्चे का अपनी माँ के प्रति प्रेम होता है ना, लगाव होता है ना, बस वही है। यह बच्चा माँ से भी कुछ नहीं चाहता है, बस केवल उसके प्रेम की छांव में ही बने रहना चाहता है। क्या संसार में उन्होंने मुझे दिया, क्या वो देंगी, इससे मुझे कोई सरोकार कभी रहा ही नहीं। जो भी प्राप्त हुआ उसमें संतुष्टि रही, किसी से कोई शिकायत नहीं रही, किसी से कोई तुलना नहीं रही। माँ जाने और बच्चा जाने, बस केवल यही एक अनुभूति है मेरे भीतर में। आप इतना सब कुछ बातें बोलते हैं, बहुत सारी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जानते हैं ये सब निर्मूल्य है। तारीफ किसकी? केवल श्री माँ की, जिन्होंने हम सबको जोड़ा। और वो किसी भी यंत्र के माध्यम से कुछ कराना चाहती हैं तो वो तो उनकी इच्छा है ना। हमारे पास तो ज्ञान भी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है अपना। जो कुछ भी दिया है उन्होंने दिया है और इस कार्य के लिए दिया है। अपना कहाँ है ये सब कुछ? बस इतना ही अपना है जो इस कार्य के दौरान वो जो अनुग्रह हमें प्रदान करती हैं, बस वही हमारा अपना होता है। जैसे कि जब प्रसाद बट रहा होता है और हम प्रसाद के लिए हाथ बढ़ाते हैं और जो परमेश्वरी उस हाथों के माध्यम से हमें दिलवा देती हैं, बस वही प्रसाद हमारा अपना होता है। बाकी तो सब बांटने के लिए है। जो प्रसाद बांट रहा है वो कहाँ उसका अपना है? वो तो माँ दे रही हैं और वो बांट रहा है। जो हाँ हम ग्रहण करके अपने पेट में ले जाते हैं वो हमारा अपना होता है, वो प्रसाद हमारा अपना प्रसाद है। ठीक इसी प्रकार से इन समस्त प्रकार की ध्यान यात्राओं के दौरान आप ही की तरह हमको भी तो श्री माँ प्रदान करती हैं। आप ही की तरह हम भी तो उसी लाइन के अंदर खड़े हुए हैं जिसमें आप सभी हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि किस यंत्र के माध्यम से वो क्या किसको दें? जैसा आपको मिलता है वैसा हमको भी मिलता है। हम कोई विशेष नहीं है, हम भी उसी प्रसाद की लाइन में हैं। प्रसाद बांट कोई रहा है और मिल किसे रहा है। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सबका जो प्रेम है, वात्सल्य है, वो सर आंखों पर। किंतु यह भी सत्य है कि जो भी श्री माँ इस यंत्र के माध्यम से करा रही हैं, धन्यवाद की पात्र भी वही हैं और प्रशंसा की पात्र भी वही है। हम तो कुछ न पहले थे
ना कुछ हैं और ना कभी कुछ होंगे। सब कुछ वही हैं, वही थी, वही हैं और वही रहेंगी। जय श्री माता जी। जो भी आप सबने लिखा है उसके लिए भी हार्दिक आभार। इसी के साथ अब तक जो 42 सेशंस जूम क्लाउड पर हुए हैं, उन सभी के लिए हम सभी लोग, हम सभी अभ्यासी श्री माँ के प्रति अनुग्रहित हैं, समर्पित हैं कि उन्होंने हम सब की चेतना को विकसित करने के लिए इस प्रकार से ध्यान का आयोजन कराया। यह सभी उन्हीं की प्रेरणा का ही परिणाम है, उन्हीं की ही अनुकंपा है और उन्हीं का ही मार्गदर्शन है। जय श्री माता जी।